मैं इस समय रामपुर में हूँ, लगातार आपको दौरा करा रहा हूँ, लोगों से चर्चाएं करा रहा हूँ और इस समय बैठा हूँ भाजपा के चुनाव कार्यालय में और मेरे साथ इस समय है पूर्व राज्य मंत्री सिप बहादुर सक्सेना जी। कैसा चल रहा है आपका चुनाव? बहुत अच्छा चल रहा है। सपा का गढ़ माना जाता है रामपुर। पिछली बार अभी जल्दी 9 महीने हुए हैं, 50,000 अंतर से हारे थे आकाश जी। क्या लगता है इस गैप को कैसे भर पाएंगे वो? देखिए, सपा का गढ़ होना अलग बात है और चुनाव जो है आज आकाश सक्सेना का और आसिम राजा का है। भारतीय जनता पार्टी का आज तक इस शहर से कभी हमारा चुनाव नहीं जीते, जबकि हम भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायकों में से 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के रह चुके हैं। इस बार पूरी तरीके से आश्वस्त हैं मैं और जनता कि हम ये चुनाव जीत के पहली बार इतिहास रचेंगे कि यहाँ से सपा का नाम निशान खत्म हो जाएगा। अभी आजम खां का आज ही बयान आया है कि बहुत विकास हुआ रामपुर में, लोग याद करेंगे। विकास अगर कोई आके देखेगा तो उससे पता लगेगा। इन्होंने जो विकास किया है, अपने घर से 4.5 किलोमीटर लंबा एक पुल बनाया है। पुल हमेशा बनता है किसी नदी के ऊपर, किसी रेल की लाइन के ऊपर, जनता के चलने के लिए। उस 4.5 किलोमीटर की पूरे पुल पर कोई नदी नहीं है, कोई नाला नहीं है, कोई रेल नहीं है, केवल अपने चलने के लिए, अपने घर से चलकर। और जो इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, उन यूनिवर्सिटी पर पहुंचने के लिए वो पुल बनाया है 400 करोड़ रुपए का। इससे ज़्यादा देशद्रोहिता क्या हो सकती है कि इस तरह जो पैसा बर्बाद किया है। इससे जनता बहुत नाराज़ है। आप बहुत पुराने भाजपा कार्यकर्ता है। 91 में आप कल्याण सिंह की गवर्नमेंट में आप मंत्री थे। अब आपके सपुत्र आकाश सक्सेना जी चुनाव मैदान में हैं, तो क्या रणनीति आपने बनाई है कि जो 50,000 का गैप है, सपा का गढ़ रहा है इतने दिनों से, क्या रणनीति बनाई है? पिछले 1 साल में जब से लोगों के सामने इनके घोटाले आए हैं, एकदम बदलाव आया है। मुस्लिम तबका भी आज भारतीय जनता पार्टी को वोट देने को तैयार है, इसलिए कि उसने देखा है कि आजम ने अपने कार्यकाल में इतना पैसा खराब किया है सरकार का। 200 करोड़ रुपए का एक गेस्ट हाउस बनाया है, जो सरकारी ज़मीन पर बनाया है। ज़मीन सरकारी, गेस्ट हाउस सरकारी पैसे से, और वो कैंपस में यूनिवर्सिटी का था। लोगों ने बहुत बड़ा माना, धरने दिए, हड़ताल की कि साहब ये गलत हो रहा है, लेकिन इसने किसी की सुनी नहीं। ये बिल्कुल यहाँ पर इस तरह थे क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि हम इस शहर में 30% हिंदू हैं, 70% हम मुसलमान हैं। लेकिन आज जनता एक तरफ खड़ी हो गई है। इनके कारनामे हैं, उनसे जनता बिल्कुल त्रस्त है। और इस बार हिंदू मुसलमानों ने सब ने मिलकर तय कर लिया है कि हमें रामपुर से सपा ख़त्म करना है और भाजपा को जिताना है। रामपुर शहर जो है वो औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे जो चाकू था वो विश्व प्रसिद्ध था। अब इंडस्ट्रियाँ लगभग 4-5 को छोड़ के ना के बराबर हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो औद्योगिक नगरी थी रामपुर, वो उसका दोबारा रूप मिलना चाहिए? ये तो इनके ऊपर बहुत बड़ा काला धब्बा है। रामपुर वास्तव में कानपुर के बाद दूसरे नंबर पर था जहाँ इंडस्ट्री थी। यहाँ चीनी मिलें 2 थी, एक शुगर मिल बुलंद थी, एक रजा शुगर मिल थी, जिसमें 4-4 हज़ार लोग काम करते थे। यहाँ एक बहुत बड़ी रजा टेक्सटाइल थी जिसमें 6,000 लोग काम करते थे। यहाँ एक मक्का मिल था, यहाँ एक हंसा फैक्ट्री का मिल था, एक माचिस फैक्ट्री थी। इसने इस तरह माहौल बनाया कि कुछ 1-2 पहले बंद हो गई थी। और रजा टेक्सटाइल के गेट पे जब ये पहली बार विधायक बना तो वहाँ गेट पे धरना दिया, बार्गेनिंग की मालिक से। मालिक ने कोई बार्गेनिंग मानने को तैयार कर दिया। उन्होंने कहा हम कोई बात नहीं मानेंगे, हम मिल के साथ हैं। तो 6 महीने लगातार मिल बंद रही और अंततः वो बंद हो गई।
सामने ऐसे प्रत्याशी हैं जो एमपी का चुनाव हारे हैं, और इस समय तो जब हम मैनपुरी की बात करें और रामपुर की बात करें, ये दो मुख्य सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जिसकी निगाहें पूरे भारत देख रहा है। और दो पिलर थे, मुलायम सिंह और आजम खां। अब दोनों ही अब चुनाव मैदान में नहीं रहे, क्योंकि आजम खां का चुनाव निरस्त होने के बाद वो अब आउट हो गए और मुलायम सिंह तो अब रहे नहीं। तो आपको लगता है कि ये दो पिलर थे सपा के, इन दोनों के ना रहने की वजह से अब सपा कमज़ोर होने वाली है? हो गई। सपा अब प्रदेश में उसका कोई ऐसा स्थान नहीं है। जब चुनाव अगला आएगा, पार्लियामेंट का आएगा, तो आप उसमें देख लें कि सपा का वो स्थान नहीं है जो पहले था, क्योंकि सपा के नेताओं के ये कारनामे पूरी जनता के सामने आ चुके हैं। क्योंकि आकाश जी आपके सुपुत्र हैं, आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है भाजपा में, तो क्या आपने कुछ सिखाया, क्या एजुकेशन दी आपने, क्या आपने एक विचार रखे उनके सामने? हमने तो संघ के स्वयंसेवक थे, हमने उनको शाखा जाना सिखाया, हमने उनको संस्कार सिखाए, और उन संस्कारों से वो पूर्ण रूप से भरपूर हैं। वहाँ बिल्कुल ईमानदारी, मेहनत से वो काम करते हैं, हमारे साथ लग के अपने व्यापार, बिजनेस, खेती सब में साथ देते हैं, और अब उन्होंने राजनीति में कदम रखा है। अच्छे संस्कारों के साथ मैं समझता हूँ वो जनता की सेवा करेंगे। आपकी शिक्षा, आपके संस्कार से वो खरे उतरेंगे चुनाव में? 100%। तो ये थे हमारे साथ आकाश सक्सेना जी, जो यहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी हैं। उनके पिताजी जो कि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं भाजपा में 1991 से, और अब तक लगातार संघ से लेकर भाजपा में काम कर रहे हैं, और अब भी आशीर्वाद दे रहे हैं आकाश जी को। और मैं आपको लगातार लोग से चर्चाएं कराता रहूँगा। मैं आवाज़ इंडिया के लिए रामपुर से अमित वर्मा। हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।